गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बेटा नीट 2025 में जो चेंजेस होने हैं उसको लेकर के हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं कि कब एनटीए कोई फ्रूटफुल नोटिफिकेशन देगा। हालांकि अभी वो नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि एग्जामिनेशन सिस्टम में होने वाले बदलाव से रिलेटेड हो, लेकिन 14 जनवरी को बेटा एक नोटिफिकेशन आ गया है जो 2025 में आपको नीट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इस नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से देखना होगा। इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बगैर आप 2025 के नीट का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जरा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। हालांकि ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूं, इसलिए न्यूज आपने सुन ली होगी कि आप सभी को बेटे अपने आधार कार्ड में जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो इंफॉर्मेशन है वो हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के साथ मैच कराना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक नई चीज आई है, अपार आईडी। ये क्या होती है, इसको भी हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपार आईडी कैसे बनाए, इसको एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। Subject of the news is updating Aadhaar details of aspirants for NEET UG 2025 examination. National Testing Agency has been entrusted the responsibility of conducting the National Eligibility Cum Entrance Test UG. The National Testing Agency NTA aim to ensure the seamless and transparent process for all aspirants appearing for NEET UG 2025 examination as per the instruction issued by Department of Higher Education, Ministry of Education, integration of APAR ID. APAR ID क्या है बेटा? Automatic Permanent Academic Account Registry with the NEET UG 2025 is to be ensured. अब अपार आईडी क्या है, इसको लेकर के डिटेल वीडियो की कैसे आपको बनाना है बाद में बताएंगे। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव, कैंडिडेट्स आर encouraged to use their APAR ID as well as आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी जब आप बेटा रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको ये जो अपार आईडी जनरेट करनी होगी और आधार का जो ऑथेंटिकेशन होगा करना होगा। अपडेटेड क्रेडेंशियल्स आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ईज ऑफ वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू एनहेंस द इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं जो प्रोसेस है जिसमें आपको अपार आईडी बनाना है, ये आपको रेकमेंड की जाती है, यानी मैंडेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है इसका, लेकिन ये रेकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा आप कर ले। ऐसा करने से सहायता होगी, तो मैं भी आपसे कहूंगा बिल्कुल अपार आईडी आप बना ले और आधार से लिंक कर ले। कैसे, मैंने कई बार बोला, आगे मैं अलग वीडियो से आपके साथ बताऊंगा कैसे बनाना है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज रिकमेंडेड। ये रेकमेंड कर रहे हैं कि अपार आईडी बना के आधार से लिंक कर दे। नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है फरवरी के फर्स्ट वीक या कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार, प्रेफरेबली एज पर देयर 10th मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बेटे उम्मीद की जाती है कि अपने आधार क्रेडेंशियल्स को अपडेट कर ले और उसमें जो डेटा होगा, सारी आपकी जानकारी होगी, वो 10th की जो मार्कशीट है और 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है वो एग्जैक्टली आधार में अपडेटेड होना चाहिए। कैसे अपडेट करें आधार? सबसे आसान तरीका है कि आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, आपके आसपास जो पोस्ट ऑफिस है वहां चले जाइए और वहां पर आधार अपडेट का एक काउंटर होता है, वहां पर अपना सारा डिटेल लेकर के जाइए, आधार कार्ड लेकर जाइए, उसके अलावा 10th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी, 10th का सर्टिफिकेट, उसकी ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी, कुछ फोटोग्राफ्स भी फ्रॉम द सेफर साइड ले जाइए, हालांकि वो फोटो वहां पर खींचेंगे और आप इसे अपडेट कर लीजिए। आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है और जो डिटेल है वो पूरा का पूरा आधार में मैच होना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम बेटा प्रीवियस ईयर्स में भी आई है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो पता चला आधार में आपका नाम और 10th की मार्कशीट में नाम जो है वो डिफरेंट होता है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोई गलत कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भर दे और नकल में लिप्त हो जाए। इसलिए एग्जामिनेशन को बहुत ईमानदारी से कराने के लिए जरूरी है कि आपके आधार में जो नाम है और जो 10th की मार्कशीट में नाम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और डिटेल भी सेम होना चाहिए। तो इसे तो प्रायोरिटी पे आप करा लें। करेक्ट? वाई आधार इज इंपॉर्टेंट, यानी आधार कार्ड नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस। यूजिंग आधार हेल्प्स इन ऑटो
populating details, reducing manual errors during the application submission. दूसरा इससे लाभ क्या है? एनहेंस एग्जामिनेशन एफिशिएंसी with the advancement in Aadhaar based technology such as the face authentication method introduced by UIDAI, candidates can now benefit from faster identity verification tool. तो आधार को लेकर के जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपका वहां पर जो वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल वेरिफिकेशन, वो भी आसान हो जाता है और आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है. Faster attendance verification. Facial recognition enables quicker and more accurate identity verification, ensuring a smooth entry into the examination hall. यानी वही बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एंट्री आसान हो जाती है क्योंकि आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो जाता है. आधार का फोटो प्लस उसका जो डिटेल है और इसकी जो वेबसाइट है उसके साथ आपका फेस वगैरह मैच करता है तो आसानी से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है. वेलफेयर ऑफ द कैंडिडेट. एक तरह से इससे कैंडिडेट्स का ही फायदा है. क्या फायदा है? Aadhaar authentication simplifies the process and ensures candidates are uniquely identified, safeguarding their interests throughout the examination life cycle. तो इससे आपका सबसे बड़ा फायदा कि आधार लिंक होने से आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे नीट का हो या कोई हो, तो आपका वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी आसानी से हो जाता है. What candidate should do? आपको करना क्या चाहिए? Update Aadhaar credentials. Aspirants are advised to ensure that their Aadhaar details, especially their name, date of birth, as per 10th passing certificate, including facial recognition data, are up to the date for an optimal experience during the registration process and the verification process. This can be done at the nearest Aadhaar enrollment or update center. मतलब आधार में आपको क्या क्या चीजें बड़े ध्यान से सही करा लेनी है और उसे मैच करा लेना है. पहला है आपका जो नाम है, दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ है. कि बिल्कुल बेटा आपकी 10th की मार्कशीट या 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होनी चाहिए. करेक्ट. इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने ये बताने की कोशिश की है कि अब से 20-25 दिन बाद जब नीट का फॉर्म आएगा उससे पहले आप सभी लोग आधार को आप तैयार कर लीजिए. यानी आधार को बिल्कुल अपडेट कर लीजिए. आधार में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल हाई स्कूल की मार्कशीट का होना चाहिए. इसके लिए आपको बेस्ट तरीका है सबसे नियरेस्ट जो आपके घर के पास में पोस्ट ऑफिस है वहां चले जाइए, वहां लाइन लगाइए और अपना सारा का सारा प्रोसेस वेरीफाई कर लीजिए जिससे कि अगले कुछ दिनों में नया आधार बन के आपके पास आसानी से आ जाए. ये काम बेटा आपको आज ही कर लेना चाहिए. तो जाइए और इसे कंप्लीट करिए. अब आया अपार आईडी. क्या होता है ये बेटे? रेकमेंडेड है, एक तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसे कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. नीट 2025 की आपकी तैयारी को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं. तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. दिस इज एम सिंह सर हियर.